मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, ये तो बहुत आसान सी बात है कह देना कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने से वोट बढ़ता है, सेकुलर वोट जो है वो बिखर जाता है। लेकिन अगर हकीकत में आप इलेक्शन पर गौर करें तो हमने देखा कि आसाम में कांग्रेस पार्टी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें 18 मुसलमान जीते, एक गैर मुस्लिम जीता। इससे पता चलता है कि कांग्रेस किसके वोटों पर पल रही है। एक सीट जीतने के बाद वो ये समझते हैं कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं मिला, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ मुसलमानों के वोटों पे ही, उसकी खैरात पे ही कांग्रेस पल रही है। हमने देखा कि ममता बनर्जी की 202 सीटें थी, जिसमें 43 मुस्लिम विधायक थे, और ममता बनर्जी की जब आधी सीटें रह गई तो मुसलमानों की आज भी 37 सीटें हैं। इसका मतलब ये कि मुसलमान आज भी ममता बनर्जी के साथ है, और अगर उन्हें धोखा दिया है, अगर आधी सीटों को लाए हैं, अगर उनकी मट्टी पलीत की है, तो उनकी अपनी उस बिरादरी ने की है जिसका वो दम भरती हैं। मुसलमानों ने आज भी उनके साथ वफादारी का सबूत दिया है। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जब सन 2012 में चुनाव हुआ था तो मुसलमानों ने 80% वोट दिया था, और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आई थी। लेकिन उसके बाद मुसलमान तो लगातार 80% वोट अपना देता है, पिछले चुनाव में भी 80% वोट दिया, लेकिन जो उनके पास से वोट गया वो उनका वो वोट गया जिसपे वो जीते हैं, जिसका दावा करते हैं, एम वाई का नारा देते हैं, वो एम ही एम उनके साथ है, वाई गायब हो गया। लेकिन उसके बावजूद वो मुसलमानों को कसूरवार ठहराते हैं, मुसलमानों के वोटों से ही सियासत करते हैं, मुसलमानों के वोटों की खैरात पे ही पलते हैं। इस बात को हमें सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और गौर करना पड़ेगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बिगुल बजाया है, वो जो पैगाम लेकर आए हैं कि तुम्हें अपने मसाइल के लिए, अपने हकूक के लिए खुद ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी, खुद ही आवाज उठानी पड़ेगी, अपने आप में से तुमको लीडर बनना पड़ेगा, अपना लीडर पैदा करना पड़ेगा, अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा, अपने परचम को बुलंद करना होगा, जब भी तुम्हारे मसाइल का हल हो सकता है। वरना ये सब लोग तुम्हें इसी तरीके से बेवा का माल समझकर तुम्हारे वोट को लूटते रहेंगे।